हेलो बच्चों। अगर आपका भी इस बार बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर जो है आप लोगों का साइंस का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन जो है यानी अध्याय का परिचय। बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर थ्योरी पे ही बेस्ड है, ठीक है। पेपर में आपसे सिर्फ थ्योरी लिखने को ही बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे याद करने का, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखेंगे पूरा याद हो जाएगा। अध्याय का परिचय देखेंगे आप लोग। मानव नेत्र हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता देता है, यानी जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं ना वो कैसे देखते हैं, नेत्र से देखते हैं। यह प्रकाश की सहायता से वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है। इस अध्याय से इस अध्याय में हम मानव नेत्र की संरचना, उसके कार्य, दृष्टि दोष तथा प्रकाश से जुड़ी घटनाओं जैसे आकाश का नीला रंग, सूर्य का लाल दिखना और इंद्रधनुष का बनना समझते हैं, ठीक है। यानी बच्चों मेन जो टॉपिक है वो क्या है इसमें, तो इसमें हम लोग मानव के नेत्र की संरचना, जो हम लोग का आँख है ना उसकी संरचना देखेंगे, उसके कार्य देखेंगे, उसका हर एक पार्ट का नाम देखेंगे। उसके कार्य के बाद उसका दोष देखेंगे कि उसमें आपको पता ही है कि दो प्रकार का दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे तथा प्रकाश से जुड़ी घटनाएं जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आपको पता ही होगा कि ये पेपर में कितनी बार बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है, ठीक है। तो फिर अगला है सूर्य का लाल दिखना। सूर्य आपको पता ही है कि जब सूर्य उगता है यानी निकलता है या फिर डूबता है तो दोनों समय उसका जो कलर होता है बच्चों रेड कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है, और इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इन सभी चीज़ों का बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिखा गया है मानव नेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार संरचना वाला होता है जो कैमरे की तरह कार्य करता है, ठीक है। आप लोगों ने कैमरा देखा होगा, सेम टू सेम आँख भी वैसे ही काम करता है। और मानव नेत्र लगभग कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ इस फोटो आपको, पहले इसको थोड़ा सा समझ लो आप लोग। यहाँ पे लिखा गया है मानव नेत्र के भाग और उनके कार्य, यानी उसका कौन सा भाग होता है बच्चों और उसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, प्रकाश का नेत्र में प्रवेश कराता है, ठीक है। जो भी लाइट होती है ना वो हमारे आंखों में किसके थ्रू जाती है, कार्निया के थ्रू जाती है, ठीक है बच्चों। मैं आपको कार्निया दिखा रहा हूँ। यह इमेज दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, इस इमेज में यह जो है इसी को पुतली या कार्निया बोलते हैं। देख रहे हो इसको, यही कार्निया है जो है ना, ये छोटा से गोल का हिस्सा है जो ब्लैक वाला, यह वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ, यही वाला हिस्सा क्या है बच्चों, यही वाला हिस्सा कार्निया है, ठीक है। इसी से होते हुए क्या होता है, प्रकाश आंखों के अंदर जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। देखिए ये जो हिस्सा है ना ये आँख वाला, तो यही जो हिस्सा है बच्चों, ये हिस्सा है कॉर्निया है, ठीक है। इसको बच्चों आइरिस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइरिस बोलते हैं। ये क्या करता है ना, आँखों का कलर कैसा होगा वो यही डिसाइड करता है, ठीक है। आँखों के कलर के बारे में ये बताता है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला हिस्सा, ठीक है। या इसमें से तो प्रकाश जाता है, कार्निया हो गया। और ये वाला जो हिस्सा होता है बताता है आँखों का कलर कैसा होगा। आप लोग देखते होगे ना कि सबकी आँखों का कलर अलग अलग होता है, ज़्यादातर लोगों का ब्लैक ही होता है, लेकिन कुछ लोग का ब्राउन होता है, कुछ लोग का अलग अलग कलर होता है। तो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, इसी आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। यह जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल या फिर श्वेत पटल भी बोलते हैं, ठीक है। श्वेत यानी सफ़ेद। तो देखिए आप लोग ये वाला हिस्सा कितना वाइट वाइट है, देख रहे हो आप लोग, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा। तो ये वाला हिस्सा अभी देखो, ये बाहर बाहर से आँख को पड़ रहा है, अभी अंदर से भी देखेंगे, ठीक है। एक बार बाहर से देख लो फिर अंदर से भी देखेंगे। तो ये पुतली हो गया यानी रेटिना हो गया, यह हमारा आइरस हो गया, और ये क्या हो गया, दृढ़ पटल हो गया, ठीक है बच्चों। आई बस में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यह अंदर का संरचना है या बाहर का संरचना है, ठीक है। तो पहले बाहर वाला समझ लो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। ये पुतली हो गया, और इसको तो आपको पता ही है पलक होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, आइरिस इसको बोलते हैं, यानी जो कलर निर्धारित करता है कि आँख का कलर कैसा होगा, ठीक है। इसी चीज़ को आप लोग देखोगे ना ऐसे डायग्राम में, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, यह अंदर अंदर का है, ठीक है। बाहर बाहर से दिख रहा है, यही आँख, ये भी आँख ही है,
ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है अंदर का सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आँख का पुतली होता है, ऐसे आँख ऊपरा ऊपरा है ना, तो ये आँख का पुतली है यानी आइरस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, ठीक है। आँखों में क्या होता है, एक उत्तल लेंस, देखो ऐसे उत्तल लेंस की तरह है कि नहीं है, देखो ऐसे ऐसे उत्तल लेंस। तो आँखों में क्या होता है बच्चों, एक उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ देखो मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो यह एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब कोई भी प्रकाश जब यहाँ से आता है ना, तो इस उत्तल लेंस में क्या होता है, टकराता है। और आप सभी को पता ही है बच्चों कि जैसे उत्तल लेंस में कोई प्रकाश टकराएगी तो क्या हो जाएगी, सभी किरणें जैसे ही टकराएंगी सभी किरणें आपस में क्या होंगी, एक जगह आके मिलेंगी। और जहाँ पे भी मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है बच्चों, इमेज बनता है। यानी हम किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो क्या होता है, उसका इमेज बनता है हमारे आँखों में, तभी वो हमको दिखता है। और इमेज कैसा बनता है, तो इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। यानी हम जिन भी वस्तुओं को देखते हैं वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, उल्टी दिखाई देती हैं बच्चों, आज से हमेशा ध्यान देना, ठीक है। इमेज उल्टा बनता है, फिर उसको दिमाग सीधा करके देख लेता है, ठीक है। अब देखो जो आँख में पटल था ना, वाइट वाला जो, जिसको दृढ़ पटल भी बोलते हो, वो यही वाला हिस्सा था, देख रहे हो ये वाला हिस्सा, देखो यही वाला हिस्सा था, यही वाला वाइट वाइट यही वाला हिस्सा था बच्चों, देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देख लो, यही वाला हिस्सा था, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना यही वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेत्र पटल क्या होता है, यानी कॉर्निया क्या होता है, तो ये वाला हिस्सा कॉर्निया होता है, ये वाला देख रहे हो, ये आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होता है, कॉर्निया होता है, ठीक है। यहाँ से ही प्रकाश अंदर जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यह अलग अलग नर्वस सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, देखो यह ऑप्टिकल नर्व है। ऑप्टिकल नर्व यानी आँखों की नस है, देख रहे हो ये यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे नस आ रही है, और यह दिमाग में जाके फिट हो जाती है, ठीक है। यह जो नस है बच्चों, यह जो नस है वो सीधे जाकर कहाँ फिट होती है, दिमाग में अंदर जाके फिट हो जाती है। और दिमाग से जैसे ही अटैच होता है, अब हम लोग मान लो किसी वस्तु को देखें, ठीक है, कोई भी वस्तु मान लेंगे, तो मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं अगर जो, तो उसका इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर को अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये ऐसे सीधा दिख रहा है, लेकिन इसका इमेज कैसा बन रहा होगा, इसका इमेज ऐसे उल्टा बन रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो यही बात आप लोगों को समझनी है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इमेज कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। जब उल्टा बनेगा तभी वास्तविक होगा, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप लोग तुरंत कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ने एक जलीय द्रव भरा गया रहता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक जलीय द्रव होता है, ठीक है। यहाँ पे यह क्या करता है बच्चों कि अगर आँखों में मान लो ना कुछ पड़ गया, जैसे आप लोग देखते हुए अगर आप लोग रास्ते में कहीं जा रहे हो बाइक से या साइकिल से, तो क्या होता है आँखों में अगर कोई कीड़ा ऐसे उड़ के पड़ गया तो क्या होता है, आँख में तुरंत पानी आ जाता है, ठीक है। वो पानी कहाँ से आता है बच्चों, यहीं से आता है। वो पानी इसलिए होता है क्योंकि जो जो भी कुछ पड़ा है ना आँख में, वो पानी कि क्या हो, पानी के ऊपर तैरने लगे और क्या हो, बाहर निकल जाए, ठीक है। इसकी वजह से आँख को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से इसमें ऐसा जलीय द्रव फिट किया गया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। फिर क्या है कि अगर देखते हो यह इमोशन के साथ भी जुड़ा होता है, देखो यह नस है ना, तो ये नस के साथ जुड़ा है यानी माइंड से जुड़ा हुआ है, तो यह इमोशन के साथ भी जुड़ा होता है। जैसे अगर कोई रो रहा है, अगर किसी को रोना आ रहा है ना, तो कैसे आ रहा है, यहीं से आंसू निकलते थे, तो आँख से आंसू गिरते हैं, तो यही जो द्रव्य होता है ना, जलीय द्रव, यही बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो यह क्यों फिट किया जाता है, ये इमोशन के साथ भी होता है, दुख अगर किसी को दुख हो जाए या खुशी हो जाए, तो फिर ये आंसू यह पानी वैसे भी निकलना लगता है, इसी को आंसू बोलते हैं, ठीक है। इसी जलीय द्रव को क्या बोलते हैं, आंसू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आ रही बच्ची बात समझ में, तो ये यहीं पे फिट होता है, देख रहे हो लेंस और यह इसके बीच में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में तुरंत बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र की कार्य प्रणाली के बारे में, ठीक है। जब किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, यानी मान लो कोई वस्तु जो है ना, वहाँ से कोई एक प्रकाश है, कोई लाइट है, और सीधा हमारी आंखों में क्या हो रहा है, जा रहा है, तो नेत्र लेंस उस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है, ठीक है। यानी जो नेत्र का लेंस लगा होता है ना, आप लोग देखे हो ना भी नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह दिख रहा था, तो वह क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो भी रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, आप लोग देखते होगे इतना बड़ा ट्रक है, इतना बड़ा हवाई जहाज, हम लोग ये कई बार में देख लेते हैं, देखते हो कि नहीं देखते हो, इतना छोटा सा सुई देख लोगे उसी आँख से, और उसी आँख से इतना बड़ा हवाई जहाज देख लेते हो, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल
पॉसिबल है। आप लोग देखते होगे रोड पे अगर एक छोटा सा साइकिल जा रहा है उसको भी आप लोग देख लोगे, और एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है उसको भी देख लोगे, वो भी आंखों में फिट हो जाएगा और वैसे ही दिखेगा जैसे कि साइकिल दिख रहा था छोटा सा। तो किसका कमाल है बच्चों, ये इसी कमाल है, आँख का जो लेंस है ना, तो कैसा बनाता है, रेटिना पर बनाता है। कोई भी इमेज कहाँ बनता है, आप लोग नोट कर लेंगे दिमाग में, कोई भी इमेज रेटिना पर बनता है और वो उल्टा बनता है। उल्टा होगा तभी वास्तविक होगा, और सीधा बन जाएगा ना तो वो आभासी हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, और जो ऑप्टिकल नर्व होता है, जो ऑप्टिकल सिस्टम नर्व होता है, ठीक है, यानी जो नस दिखाई दे रहा था ना, इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेजता है और मस्तिष्क उसे क्या करता है, मस्तिष्क उसे सीधा देखता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। मैंने अभी आप लोगों को इमेज में ही बताया है कि जो फिगर बनता है उल्टा बनता है कोई भी इमेज, और उल्टा बनता है, इसको ऑप्टिक नर्व जो है बच्चों, जो भी नस दिख रहा था ना, वो इसको क्या करते हैं, प्रतिबिंब को दिमाग तक भेजता है, और वो भेजता है ना तो दिमाग उसको क्या करता है, सीधा दिखता है, दिमाग उसको सीधा करके देखता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे दृष्टि दोष, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है बच्चों, दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष मायोपिया, और अगला है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, पेपर में इतनी बार पूछा जा चुका है ना बच्चों कि मतलब आप लोग आज पढ़ लो, आपको खुद पता चलेगा कि पेपर में कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, खुद पेपर में आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो थ्योरी है हमारा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पेपर में सीधे पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए तथा सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बना कर वर्णन कीजिए। तभी मैं आपको फिगर भी दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग एक बार हेडिंग देख लो और थ्योरी देख लो। तो हेडिंग है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तु साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को लगता है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट निकट में दोष है, यानी निकट का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ तो लिख रहा है कि पास की वस्तु साफ देखता है। यानी आप लोग समझ पा रहे हो ना कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का साफ दिखेगा, उल्टा है। ठीक है, हेडिंग कुछ और है और डिफिनेशन कुछ और है, तो आप लोग ध्यान देंगे। अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों है, फिगर में समझाऊंगा मैं। तो यहाँ कह रहा है निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। कारण क्या है बच्चों इसका, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जो नेत्र की लेंस है ना वो छोटी हो जाती है बच्चों। ठीक है, इस वजह से। अगला है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जो गोलक होता है ना, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या होता है, गोलक लंबा हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी। ये जो नेत्र गोलक दिख रहा है ना आप लोगों को, यह जो नेत्र गोलक, यह नेत्र गोलक क्या हो जाएगा बच्चों, यह नेत्र गोलक, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, यही नेत्र गोलक है, यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही जो नेत्र दिख रहा है ना बच्चों, ये नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो इमेज बन रहा था ना, ये क्या हो जाएगा, लेंस छोटा हो जाता है, लेंस छोटा हो जाएगा। अरे वैसे ही दिख रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना, यह जब गोलक बड़ा हो जाएगा, यानी जो ये नेत्र का साइज बड़ा हो जाएगा ना ये गोलक का, तो ऐसे ही छोटा दिखने लगेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो इमेज बनेगा वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, इमेज, तो फिर बच्चों इसको सुधारा कैसे जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग, यानी इसमें क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, जब अवतल लेंस लगा देते हो ना, तो जिसके में यह वाला दोष होता है निकट दृष्टि दोष, उसको क्या होता है, दिखने लगता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले को क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। ठीक है ना, अवतल यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे पूछेगा पेपर में तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम। ठीक है ना, और फिगर बना दोगे, अभी मैं फिगर भी दिखा रहा हूँ अच्छे से। यहाँ आप लोग सामने एक फिगर दिख रहा होगा, यह मायोपिया वाला है, यानी निकट दृष्टि दोष वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ से प्रकाश जा रही है और जैसे ही प्रकाश उत्तल लेंस से टकराएगी क्या हो जाएगा, एक पास मुड़ेगी, तो यहाँ से टकरा के यहाँ गई और यहाँ से टकरा के यहाँ गई। तो ये जो प्रकाश है बच्चों यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही मिलेगा तो ये निकट दृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि इमेज जो है वो लेंस के पास ही बन जा रहा है। हमारा इमेज जो है रेटिना पे यहाँ बनना चाहिए, आर यानी रेटिना, तो यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमारा इमेज यहाँ पे न बन के कहाँ बन जा रहा है, यहाँ पास ही बन जा रहा है। देखो यहाँ पे इस लेंस के पास में बन जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे बन जाएगा ना, तो जब यहाँ पे आप लोग लगाओगे ना, एक लेंस लगाओगे, ठीक है, एक अवतल लेंस लगाओगे, तो फिर क्या होगा, ये इमेज यहाँ से न बन के यहाँ बनने लगेगा। ठीक है, अभी मैं कॉपी पे भी समझा रहा हूँ। अगला है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों कि
दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगी, पास की वस्तु नहीं दिखेगी। तो इसके में भी देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कोई प्रकाश आई ऐसे और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे टकराई, यहाँ रेटिना है ना, देखो आ रहे रेटिना, यहाँ पे इमेज बनना चाहिए लेकिन इमेज यहाँ नहीं बन के कहाँ बन रहा है, देखो दोनों प्रकाश यहाँ पे मिल रही है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ प्रकाश मिलती हैं वहीं इमेज बनता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से प्रकाश टकराई तो यहाँ पीछे आके मिली और यहाँ से टकराई तो पीछे आके मिली। तो बच्चों इमेज यहाँ पे बन रहा है, जबकि रेटिना पे यहाँ बनेगा तब तो हम लोग को दिखेगा ना। तो यहाँ पे बन रहा है तो फिर इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग इसके लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा दोगे ना, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाओगे तो ये उत्तल लेंस क्या होगा, कीड़ों को यहाँ पे मोड़ेगा थोड़ा सा, और फिर यह कीड़े थोड़ा सा और मोड़ेंगी तो ये जो है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे सीधे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोग कैसे लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु साफ लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली देखता है। कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, देखे हो ना आप लोग, बढ़ गया था उसका फोकस दूरी। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, गोलक क्या होता है बच्चों, छोटा हो जाता है, जिससे इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है, ठीक है। सुधार क्या है, तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग, ठीक है। इतना ही आप लोग लिख दोगे, फिगर बना दोगे, फुल नंबर मिलेगा बच्चों। कभी कभी पेपर में बच्चों अक्सर पूछ देता है ना कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान देंगे। यह दोष बढ़ती उम्र के कारण होता है, इसमें पास और दूर दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं बच्चों, ठीक है। देखो उसमें तो क्या था कि एक तो दिखता था ना कम से कम पास का या दूर का, इसमें दोनों नहीं दिखता है बच्चों, ठीक है। यह दोष बढ़ती उम्र के कारण होता है और इसमें पास और दूर दोनों की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं बच्चों, ठीक है। कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का लचीलापन कम होना, ठीक है। यानी नेत्र का जो लेंस होता है ना, वो जो लचीला होता है हम लोगों का, ठीक है। और यह जो होता है बढ़ती उम्र के कारण लचीलापन कम हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें दोनों नहीं दिखता है, पास और दूर दोनों आँख से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सुधार क्या है इसका, तो इसमें भी लेंस ही लगाते हैं। कैसा लेंस होता है, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल का मतलब द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरदम पेपर में पूछता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आप लोग ना आज ही इसको इंपॉर्टेंट करके जाओ, पक्का पेपर में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल के कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है तो इसे प्रकीर्णन कहते हैं। देख रहे हो कितना आसान है। जब कोई भी लाइट है, मान लो सूर्य की जो लाइट आ रही है, वो क्या होता है, वायुमंडल में आपको पता है ना, वायुमंडल में कितने कण हैं, कितने उल्का पिंड है, कितने, तो उन सभी से टकरा कर क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, तो इसे प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन अधिक होता है बच्चों, ठीक है। यानी इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होती है, तो इसीलिए प्रकीर्णन इसीलिए ज़्यादा दूर तक फैलता है, ठीक है। और इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। देखो जब इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा ना, तो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक फैलेगा, इसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और इसीलिए आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर अगला अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये पक्का दो दो नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में लंबी दूरी तय करता है, ठीक ना। आप लोग क्या लिखेंगे, इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में लंबी दूरी तय करता है, नीला रंग और अधिक प्रकीर्णित हो जाता है और केवल लाल रंग आंखों तक पहुँचता है। जैसे क्या होता है ना बच्चों, जब भी सूर्य निकलता है फिर डूबता है, तो इसमें क्या होता है, सूर्य मैक्सिमम दूरी पे होता है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, और इस वजह से वहाँ से सिर्फ रेड कलर की किरण आ पाती है, यानी उसका ही तरंग दैर्ध्य आ पाता है हमारे पास, ठीक है। बाकी किरणों का जो लाइट है ना उतना नहीं होता है, जितना आप लोगों को पता होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इसी वजह से लाल रंग जो होता है ना वही दिखता है हमको, तो सूर्य पूरा हमको रेड कलर का दिखता है बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और कलर नहीं होते हैं, और कलर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लाल रंग जो होता है ना वो ज़्यादा हमको दिखता है दूर तक। इसका आप लोग देखते हैं कोई भी गाड़ी होता है, इंडिकेटर होता है, उसमें किसमें होता है, रेड कलर का ही होता है, ठीक है, क्योंकि रेड कलर बहुत दूर से ही दिखने लगता है, ठीक है।
तो इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में लंबी दूरी तय करता है। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित हो जाता है और केवल लाल रंग आँखों तक पहुँचता है, ठीक है। नीला रंग तो वहीं फैल जाता है और लाल रंग यहाँ तक दूर तक आता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे तो ये सूर्य जब निकल रहा है तब का है, या सूर्य जब निकल रहा है, ठीक है। देखो आप लोग कैसा है, और ये सीन कब का है, जब सूर्य डूब रहा है। देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो बच्चों आप लोग, ये देखो, देखो रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग इंद्रधनुष का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। इंद्रधनुष अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, ठीक है। जब भी पेपर में पूछेगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो आप लोगों को लिखना है इंद्रधनुष अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इसके स्टेप्स जो होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश जल बूंद में प्रवेश करता है, अपवर्तन और प्रकीर्णन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और क्या होता है, पुनः अपवर्तन होकर बाहर निकलता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों के 4 पॉइंट भी लिखने हैं। इंद्रधनुष का डायग्राम मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यह इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा, यही इंद्रधनुष है, और यह इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यही इंद्रधनुष है बच्चों। अगर पेपर में देगा तो आप लोग ऐसे ही बना के और डायग्राम ऐसे ही बनाना और लिख देना, ठीक है। उसमें लिख देना रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। 7 कलर होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेपर के लिए बहुत ही कम दिन बचा है बच्चों, अब मात्र 7-8 दिन बचे हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।